नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम 2022 पर बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम 2022 में कुछ विषयों की आंसर की जारी हो गई है और शेष विषयों की आंसर की कब जारी होगी, रिजल्ट कब तक आएगा, इन सब बिंदुओं पर हम बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम 2022 का जो आयोजन है वो 11 अक्टूबर 2022 से 21 अक्टूबर 2022 तक आयोजित किया गया था। सभी 20 से 21 विषय है उनका आयोजन किया गया था। अब आरपीसी ने क्या किया है कि कुछ विषयों की आंसर की जारी की है, जिसमें जो ग्रुप ए है उसके म्यूजिक और संस्कृत और ग्रुप सी है उसमें ड्राइंग विषय की आंसर की जारी की है। इनमें भी यानी जीके की जो आंसर की है फर्स्ट पेपर की वो जारी नहीं की है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि आरपीसी ने किस प्रकार आंसर की जारी की है और किस प्रकार इनका क्या पैटर्न है, इनका कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो हम सभी बिंदुओं पे बातचीत करेंगे। तो आरपीसी ने क्या किया है, म्यूजिक, संस्कृत और जो ड्राइंग विषय है, जो सबसे छोटे विषय है जिनके अंदर कैंडिडेट की भी संख्या कोई विशेष नहीं है, वैसे देखा जाए तो संस्कृत के अंदर काफ़ी सारे कैंडिडेट है। तो म्यूजिक और ड्राइंग छोटे विषय है, इनकी सीटें भी बहुत कम है। तो आरपीसी ने इन तीन विषयों की जो ऑफिशियल आंसर की है वो जारी कर दी है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जीके की आंसर की क्यों जारी नहीं की है साथ में। तो आरपीसी ने शायद इस प्रकार का पैटर्न अपनाया है इस बार, जिस सब्जेक्ट की आंसर की उनको लगा कि तैयार है और तो उन्होंने तीन विषयों की भी आंसर की डाल दी है। और इनकी जो आपत्तियों का जो समय है वो रखा गया है 26/11/2022 से 28/11/2022 तक, यानी 3 दिन आपत्तियों का समय दिया गया है। तो इस प्रकार देख सकते हो कि आप आरपीसी ने तीन विषयों की आंसर की जारी कर दी। अब हम बातचीत करेंगे कि शेष विषयों की आंसर की कब जारी होगी। तो अगर देखा जाए तो इस प्रकार ऐसा लग रहा है कि अभी तीन विषयों की आंसर की जारी करी है, इनकी आपत्ति लेने के बाद 3 से 4 या 5 विषयों की आंसर की और जारी की कर दी जाएगी और उनकी आपत्तियां ली जाएगी, फिर 4-5 विषयों की और जारी कर दी जाएगी। इस प्रकार का पैटर्न आरपीसी अपना रही है इस बार, ऐसा लग रहा है। और रिजल्ट भी किस प्रकार जारी होगा वो भी आप देख सकते हो कि जिस विषय की आंसर की पहले जारी होगी उनकी आपत्तियों का निस्तारण करके और उनका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो जिन विषयों की आंसर की पहले आई है उनका रिजल्ट भी पहले आने की पूरी संभावना है। तो शेष विषयों की आंसर की कब जारी होगी, तो ये मतलब इस प्रकार का मतलब जो आरपीसी ने सिस्टम अपनाया है, तो ऐसा लग रहा है कि आरपीसी मतलब टाइम पास कर रही है। क्योंकि अगर आंसर की आपको डालनी है तो कम से कम तीन विषयों की आंसर की डाली, तो उनके साथ जीके की आंसर की तो डालो ताकि पेपर मिलाने वाला भी सही ढंग से मिला सके और आपत्तियां लगा सके। तो समझ नहीं आ रहा कि किस प्रकार इन लोगों ने तीन विषयों की आंसर की डाली, जिसमें से ग्रुप ए और ग्रुप सी के विषय हैं, बी ग्रुप को छोड़ भी दिया है। तो हो सकता है कि 3-4 विषयों की आंसर की डाल दी जाए और उसकी आपत्तियां ले ली जाए और उसका निस्तारण करके और फिर रिजल्ट निकालना शुरू कर दिया जाए। तो इस प्रकार ऐसा लग रहा है। अब शेष विषयों की आंसर की है वो मतलब इसी प्रकार आगे का इनका पैटर्न है वो चलता रहेगा। 3-4 या 5 विषयों की आंसर की जारी कर दी, उनकी आपत्तियों ले ली और फिर 3-4 विषयों की आंसर की जारी कर दी, फिर उनकी आपत्तियां ले ली और बराबर निस्तारण भी होता रहेगा, आपत्तियां भी लगती रहेगी और बराबर रिजल्ट है वो भी तैयार होता रहेगा। तो इस प्रकार का इनका मतलब पैटर्न लग रहा है। बाकी देखो आगे क्या होता है। और अब हम बात करते हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो रिजल्ट की बात करें तो जिस जिन विषयों की सबसे पहले आंसर की डली है, तो उनकी आंसर की आपत्तियां लगने के बाद, आपत्तियों का निस्तारण होने के बाद जो रिजल्ट है वो तैयार किया जाएगा। तो रिजल्ट भी इसी प्रकार आएगा जिस प्रकार आंसर की आ रही है, 3-4 विषयों की एक साथ आ रही है, फिर 3-4 विषयों की एक साथ आएगी, उसी प्रकार रिजल्ट भी मतलब टुकड़ों के अंदर ही आने वाला है। सभी सब्जेक्ट का एक साथ रिजल्ट नहीं आएगा। जिनकी आपत्तियां पहले लग जाएगी, जिनका निस्तारण भी पहले हो जाएगा, उनका रिजल्ट तैयार करके निकाल दिया जाएगा। तो रिजल्ट 15 दिसंबर के बाद रिजल्ट आने शुरू हो सकते हैं, ऐसी संभावनाएं बताई जा रही है जहाँ तक हमें जानकारी मिली है।
और 15 दिसंबर के बाद कभी भी रिजल्ट आने शुरू हो सकते हैं। और जनवरी के अंदर लगभग सभी विषयों के रिजल्ट आ जाएंगे, ऐसा मतलब जहाँ पे हमें जानकारी मिल रही है ऑथेंटिक स्रोत से, वहाँ से। तो आप देख सकते हो कि ये हमने बातचीत की है आरपीसी द्वारा आयोजित स्कूल व्याख्याता भर्ती जो 2022 है उसकी जो आंसर की और रिजल्ट को लेकर। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।